हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक मैथ फिक्स पर। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड न्यू बुक 7 क्लास का 1.3। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। एक में है -3 भागा 10 कितना होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग कॉपी पे बना के देखते हैं। चलिए अब हम लोग बना के देखते हैं। -30 है और भाग करना है किससे, 10 से भाग करना है। 10 से भाग करेंगे, 0 से 0 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा -3। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम अब बी देखते हैं, सी देखते हैं, डी देखते हैं। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक के 3 का 2 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागा 3 बी प्लस ए भागा सी के। ए का मान आपके पास 12 दिया है, बी का मान -4 और सी का मान -2 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इस मान को इस पर डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, पता लगाएंगे ये बराबर आता है या नहीं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ए का मान 12 है भागा बी का मान हमारे पास -4 है और सी का 2 है। कहता बराबर नहीं है। ए का मान 12 है भागा बी का मान -4 है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन अंदर ले लिया। फिर प्लस ए का मान 12 है और सी का मान हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 12 भागा 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचे, -2 बचेगा, बराबर नहीं है। 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, -3 आएगा, प्लस 2 में 6 से भाग करेंगे 2 छक 12 आएगा, 2 छक 12 भाग कर दिए -6 आया, बराबर ये दोनों में जोड़ेंगे तो प्लस जाता है तो +3 बचेगा हमारे पास। ये बराबर नहीं है, हम लोग ने सत्यापित कर दिया। इसी प्रकार से हम लोग 2 का बी भी देखेंगे। अब 2 के बी में भी ए बी का मान हमारे पास दिया था। ए का मान -10 है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है। इस पे बैठाएंगे ए बी का मान, ए का मान -10 है तो -10 रखें, बी और सी का मान जो है उसको रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा सत्यापित नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से कह रहा है कि हमारा बराबर नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम लोग अब 3 का देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 369 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे, किस में भाग देंगे कि हमारे पास 369 बच जाएगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। खाली जगह पे जो रहेगा उसमें हम लोग x मान लेंगे। चलिए अब 3 का a बनाते हैं। मान लेते कि यहाँ हमारे पास क्या डलाएगा, x का मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारे पास x है। क्या लाना है, x के जगह पे क्या आएगा उसको हमको लाना है। तो यहाँ भाग है तो पहले हम इसको गुना में बदल देते हैं। गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आएगा, 369 इधर है। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, 369 x को उधर ले जाएंगे, 369 x हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, इधर भाग में है तो, और फिर x बचेगा, इधर आएगा 369 बट्टे गुना में है तो 369 इधर आया, ऊपर नीचे सेम है तो काट देंगे। हमारे पास x का मान निकल के आएगा 1। इसीलिए x बराबर हमारे पास खाली स्थान में क्या भराएगा, 1 डलाएगा, 1 डलाएगा, खाली स्थान पे 1 डलाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 3 का b भी सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए कुछ उसी प्रकार से सॉल्व हुआ है।
x का मान 75 आया है। यहाँ हम लोग x मान लिए, खाली स्थान पे x मान लेते हैं और x का मान प्राप्त कर लिए। x का मान 75 आया, यही डलाएगा। अब उसी तरह से हम लोग c का देखते हैं। c में भी x मान लेते हैं, ये x डालते हैं, यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे -206 डलाएगा। इसी प्रकार d का भी सॉल्व करते हैं। d में भी x मान लेते हैं, इसको भाग में है तो गुना में बदलते हैं, फिर इसको तिरछा गुना कर देते हैं, फिर x का मान हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ -1 आया है। फिर e का देखते हैं। e में भी x मान लिए, गुना में है तो फिर भाग में बदले, भाग में बदले तो x का मान, उसके बाद सॉल्व किए, x का मान हमारा -57 आता है। खाली स्थान में क्या भराएगा? -87। f का भी उसी तरह बनेगा, देख लीजिए। g का भी उसी प्रकार से बना हुआ है। x का मान प्राप्त किए -10। h का मान भी उसी तरह -12 है। चलिए अब 4 का देखते। कहता है ऐसा 5 ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। ए बी ऐसा युग्म लिखना है ताकि a में भाग करेंगे तो -3 हो। ऐसा युग्म एक 6 और -2 दिया है। आपको 5 या 4 और लिख दीजिए, एक ये आपके पास दे दिए हुआ है। तो चलिए हम 2 पूर्णांक लेते हैं। देखिए एक पहले से दिया था, -6 भागा 2 से भाग करेंगे तो -3 आएगा। 4 में भाग करेंगे -4 से तो -3 आ जाएगा। 9 में भाग करेंगे -3 से -3 आ जाएगा। 5 में भाग करेंगे 5 से तो -3 आ जाएगा। 18 में करेंगे 6 से तो -3 आ जाएगा। ऐसा 5 लिखने के लिए कहा था, हमने 5 लिख दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।